नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र गहलोत आपका अपने इस एग्जाम रिवाइजर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने पहली क्लास देख ली है राजस्थान लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड की, हमने एक टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, वो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है। सॉरी, टेस्ट सीरीज नहीं, एक थ्योरेटिकल पार्ट की टेस्ट सीरीज की शुरुआत थोड़े ही दिनों बाद में करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा का पूरा जो एक थ्योरी पोर्शन है वो मैं आपको करवाऊंगा। दोस्तों, ये जो आज हमारी रहेगी 5th यूनिट, कौन सी? आपके पार्ट सेकेंड की 5th यूनिट, कौन सी? कंप्यूटर सब्जेक्ट की, उसकी सेकेंड क्लास है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री और विशेषता। कंप्यूटर की हिस्ट्री देखेंगे और उससे पहले देखेंगे हम कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है, उन सारी चीज को हम देखेंगे मेरे साथियों। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से आप मेरे इस क्लास को लोगों को शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करवाना दूसरे दोस्तों, सो आप अपना स्टेटस लगाना मेरे साथियों। देखो दोस्तों, आप जितना सपोर्ट करोगे आपको बैक टू बैक क्लासें मिलेगी। ठीक है मेरे साथियों, 2-4 क्लास आने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको किसी भी क्लास के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा मेरे साथियों, क्योंकि अभी 15 तारीख के बाद में या 20 तारीख के बाद में मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, लाइव क्लासें पूरी की पूरी स्टार्ट कर दूंगा, आपके लिए लाइव क्लासें स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा और समय मेरे को देना पड़ेगा, उसके बाद में आपके लिए सारी की सारी लाइव क्लासें स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, ये देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कंप्यूटर की विशेषता के बारे में। अब देखो, हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए उसे क्या किया जाता है? कंप्यूटर की ऐसी क्या विशेषता है कि उस विशेषता की वजह से कंप्यूटर को इतना इंपॉर्टेंट दिया गया है। कंप्यूटर को क्या दिया गया है? इतना इंपॉर्टेंट दिया गया है मेरे साथियों। कंप्यूटर की विशेषता बहुत ही जरूरी है। कंप्यूटर की विशेषता ऐसी है कि आप इतनी विशेषता के बावजूद भी आप कंप्यूटर को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? आप समझो, कंप्यूटर की पहली विशेषता होती है स्पीड, गति। क्या होती है? गति। क्या होती है? स्पीड। अब स्पीड को समझो, कंप्यूटर के कार्य करने की गति, जैसे कंप्यूटर जो कार्य करता है, कंप्यूटर जैसे कार्य करता है, अपनी उस गति को किसमें? क्वांटम या नैनो या माइक्रो सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर मनुष्य से बहुत ही तेज गति में कार्य कर सकता है। दूसरी विशेषता इसकी होती है शुद्धता, एक्यूरेसी। क्या होती है मेरे साथियों? एक्यूरेसी। शुद्धता को आप क्या बोल सकते हो? एक्यूरेसी को समझो आप। किसको समझो? एक्यूरेसी को समझो। शुद्धता, एक्यूरेसी। अब देखो, कंप्यूटर के कार्य करने की एक्यूरेसी बहुत ही मनुष्य से बहुत ही अच्छी होती है, शुद्धता होती है। अगर कंप्यूटर को गलत इनपुट नहीं दिया गया है तो वह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। कोई भी उसमें एरर नहीं होगी। अगर कोई एरर होगी तो वो किसकी होगी? इनपुट की होगी। यूजर ने जो गलत इंफॉर्मेशन दी है उसी के लिए उसके अंदर एरर होगी। ठीक है दोस्तों, एक होती है सार्वभौमिकता, तीसरी विशेषता क्या होती है इसकी? सार्वभौमिकता। ये क्या होता है? सार्वभौमिकता। इसको समझो, सार्वभौमिकता। ये समझो, सार्वभौमिकता क्या होता है? वर्सेटाइलिटी। क्या होता है? वर्सेटाइलिटी।
वर्सेटैलिटी, इस चीज को समझो, सार्वभौमिकता, वर्सेटैलिटी मतलब यह आज अलग अलग क्षेत्र में भी बहुत ही कार्य करती है, और कंप्यूटर आपको अलग अलग कार्य भी करके दे सकता है। अनेक क्षेत्रों में आज कंप्यूटर का यूज होने लग गया है। ठीक है दोस्तों, चौथी विशेषता इसकी देखो, चौथी विशेषता आप लिख लो। इन सारी विशेषता की डेफिनेशन देखो, मैं जैसे जैसे आगे आपको बता रखी है सारी की सारी, ये देखो ऐसे, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा क्या है, एक आपके ओवरव्यू दिमाग में ला रहा हूं। ठीक है, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, ठीक है, क्या होती है विश्वसनीयता। ठीक है, उसके बाद में होती है पांचवी विशेषता होती है स्वचालित। ठीक है, छठी विशेषता होती है भंडारण क्षमता। ठीक है, सात नंबर की विशेषता क्या, ये देखो दोस्तों, आप है ना इसकी है ना क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बाद में एक ही जगह पे मैं सारी लिख देता हूं। कर्मठता, डिलीजेंसी, बिना थकावट के कार्य कर सकता है। आठवीं विशेषता इसकी जो होगी वह क्या होगी, वह बताओ मेरे को, वो बताओ मेरे दोस्तों। एक होती है, कितनी, 7 लिख दी, एक और लिख दो, गोपनीयता। ये विशेषता आप अच्छे से याद रख लेना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है मेरे साथियों, अब इन वन बाय वन एक एक करके इन सारी विशेषताओं को हम समझते हैं। क्या करते हैं, सारी विशेषताओं को हम समझते हैं। सबसे पहले स्पीड, क्या होती है स्पीड, स्पीड को क्या बोल सकते हो आप, गति। क्या बोल सकते हो आप, गति। क्या बोल सकते हो आप, गति। क्या बोल सकते हो आप, गति बोल सकते हो मेरे साथियों, स्पीड। अब देखो, कंप्यूटर के जो कार्य करने की स्पीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गति। पहले एक बार डेफिनेशन को समझो, उसके बाद मैं आपको और भी अच्छी भाषा में समझाऊंगा। कंप्यूटर किसी भी मनुष्य की अपेक्षा, मनुष्य, ह्यूमन, इंसान, क्या बोल रहा है, यह इंसान के बारे में बोलना चाह रहा है। भाई कंप्यूटर को इंसान ने ही बनाया है, उसके बाद में भी तुम इंसान के बारे में बोल रहे हो। चलो क्या बोल रहे हो देखते हैं, क्या तुम सही बोल रहे हो या तुम गलत बोल रहे हो, वह हम अभी देखते हैं। कंप्यूटर किसी भी मनुष्य की अपेक्षा सबसे तेज गति से कार्य करता है। बात सही बोली है। क्या बोल रहा है ये, मनुष्य की अपेक्षा तेज गति कार्य करता है। ऑफकोर्स बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर मनुष्य को एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे दी जाती है तो मनुष्य उसमें समय लगाएगा, लेकिन कंप्यूटर उसमें कुछ भी समय नहीं लगाएगा। ठीक है, जैसे बहुत ही बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू को हल करने में कंप्यूटर माइक्रो सेकेंड से भी कम समय लगाता है। कम समय क्या लगाता है, कम समय टाइम लगाता है। बहुत ही कम समय में उस न्यूमेरिक वैल्यू को, बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन, जटिल, क्या जटिल कैलकुलेशन को भी कंप्यूटर बहुत ही माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट कर देता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को 3 चीजों में मापी जाती है, 3 पार्ट में मापी जाती है। वो देखो, अब देखो, माइक्रो कंप्यूटर, ये याद रख लेना। बहुत से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था 10⁻⁻6 किसके बराबर होती है। उसमें ऑप्शन थे माइक्रो, नैनो, क्वांटम।
देखो, अब देखो, माइक्रो कंप्यूटर की गति कितनी होती है? 10 की पावर 6, जिसको माइक्रो सेकेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रो सेकेंड बोला जाता है। नैनो कंप्यूटर नैनो सेकेंड में कैलकुलेशन करके आपको देता है 10 की पावर -9, 10 की पावर -9। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर पिको सेकेंड में देता है 10 की पावर -12 होती है। ये याद रख लेना, ये तीनों चीज आप याद रख लेना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पिको सेकेंड 10 की पावर -12, नैनो सेकेंड 10 की पावर -9। ठीक है, और माइक्रो सेकेंड होती है 10 की पावर -6। इस चीज को आप अच्छे से याद रख लेना मेरे साथियों। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषता में पहली विशेषता कौन सी है? स्पीड, गति। ठीक है, आगे देखो, अगली क्या है? एक्यूरेसी। क्या है? एक्यूरेसी को आप क्या बोल सकते हो? शुद्धता। लिख लेना साथ का साथ में। अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट के द्वारा, फोन कॉल चैनल पे दे रखे हैं, वैसे यहां पे भी बता देता हूं। ठीक है, आप इस नंबर पर मेरे को बता देना, आपको लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में कौन सा चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया। मैं आपको उससे और भी ग्राउंड लेवल पे समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम रिवाइजर से जुड़ जाइए, जहां पर इनकी पीडीएफ, इनके रिलेटेड कोई भी कंटेंट रहेगा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप एग्जाम रिवाइजर से आप कनेक्ट हो जाइए, वहां पर आपको PYQ मिलते रहेंगे। एग्जाम रिवाइजर टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको PYQ, कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपको मिलती रहेगी। ठीक है मेरे साथियों, कंप्यूटर के साथ अब समझो इसको, एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी बोलते हैं शुद्धता को। हिंदी में समझो इसको, आप अपनी भाषा में ग्राउंड लेवल पर समझने की कोशिश करो। कहां पर? ग्राउंड लेवल पर। कंप्यूटर के साथ किसी भी एक प्रोसेस को, एक कार्य को बार बार करने पर ऐसा कभी नहीं होगा कि कंप्यूटर दो अलग अलग परिणाम रिजल्ट देगा आपको। मतलब इस लाइन का यह समझो, कंप्यूटर ने आपको बोला 2 + 2, कंप्यूटर ने बोला 4, लेकिन आपने इसको वापस बोला 2 + 2, फिर भी इसने बोला 4। मतलब आपने इसको जितनी बार बोला, कंप्यूटर ने बोला 2 + 2 4। आप एक इंसान को एक बार उससे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसने जवाब दिया ठीक है, दूसरी बार पूछा ठीक है, तीसरी बार बोला ठीक है, चौथी बार बोला तेरा भेजा ही खराब है, तेरे पास दिमाग ही नहीं है, तू एक ही चीज मेरे को बार बार पूछ रहा है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा कभी नहीं बोलता है कि मेरे को आपने बार बार ऐसा क्यों पूछा है। कंप्यूटर आप जितनी बार भी पूछोगे, कंप्यूटर आपको एक ही चीज बोलेगा, जो इसका रिजल्ट रहेगा वही आपको देगा। आपने चाहे 2 + 2 एक बार नहीं 10 बार बोला है तो भी वो आपको एक ही बार देगा, एक ही रिजल्ट देगा आपको सेम। देखो दोस्तों, आपका लाइब्रेरियन का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अब देखो थर्ड चीज देखो, अच्छा यह मैंने आपको यहीं तक बताइए, कभी नहीं होगा कंप्यूटर आपको दो अलग अलग परिणाम रिजल्ट देता है। यदि कंप्यूटर कभी गलत रिजल्ट देता है, क्या करता है, अगर कभी कंप्यूटर ने गलत रिजल्ट दिया है आपको, क्या दिया है,
गलत रिजल्ट दिया है तो उसका मतलब, उसका कारण कंप्यूटर नहीं बल्कि आप खुद और हम हैं। क्या है? ये एक यूजर होता है, यूजर होता है जिसने गलत डेटा, गलत इंस्ट्रक्शन, गलत निर्देश दिया है। क्या दिया है? गलत निर्देश दिया है। क्या दिया है? गलत निर्देश दिया है। तभी तो उसने गलत, तभी तो उसने गलत आउटपुट दिया है। क्या दिया है? गलत आउटपुट दिया है। गलत आउटपुट दिया है। आपकी नहीं, वो आपकी नहीं सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि जो आपने उसको इनपुट दिया है, जो आपने उसको इनपुट दिया है, उसी इनपुट के बेस पर वो आपको रिजल्ट देगा मेरे साथियों। देखो मेरे साथियों, मेहनत अच्छी करना, यह मत समझना कि हमारी किस्मत खराब है, हमारी किस्मत में नौकरी नहीं है। अगर आपने लक्ष्य को पाने के लिए, अगर आपने लक्ष्य को पाने के लिए तन मन धन सब लगा दिया है तो यकीन मानो मेरे साथियों, यकीन मानो मेरे साथियों, मैं सच कहता हूं, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। बस कमी है तो सिर्फ आपके मेहनत की कमी है मेरे साथियों। ठीक है, आगे चलो। थर्ड नंबर की डिलीजेंस। क्या है? डिलीजेंस। डिलीजेंस को क्या बोलते हैं? कर्मठता। क्या बोलते हैं? लिख लेना साथ के साथ में। डिलीजेंस को क्या बोलते हैं? कर्मठता। ठीक है मेरे साथियों, साथ के साथ में लिख लेना। यह क्या होती है? डिलीजेंस। इसको समझो आप। कंप्यूटर जो होता है, पहले मैं यहां समझा देता हूं फिर मैं बोल के बताऊंगा आपको। कंप्यूटर बिना थकावट के क्या करता है? कंप्यूटर बिना थकावट के लगातार कार्य करना, बिना थकावट के लगातार कार्य करना, जो मनुष्य की तरह कभी थकता नहीं। मनुष्य की तरह कभी थकता नहीं। मनुष्य की तरह कभी थकता नहीं। बिना रुके उस कार्य को उसी प्रकार पूरा करना, बिना रुके उस कार्य को उसी प्रकार पूरा करना जैसे उसने पहली बार किया है, जैसे उसने पहली बार पूरा किया है उस कार्य को। तुम हमसे ऐसे ही मोहब्बत करते रहना जैसे तुमने आखिरी नहीं शुरुआती दिन में की है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं होता है। समय के साथ में, समय के साथ में, हालात के साथ में आपका प्यार उसके लिए, उसका प्यार आपके लिए बदलता जरूर है मेरे साथियों, समझ लो। लेकिन कंप्यूटर यही बोलता है, कंप्यूटर यही बोलता है, मैं हर एक कार्य को उसी प्रकार करूंगा जैसे पहली बार किया है, फर्स्ट टाइम मैंने पूरा किया है। कंप्यूटर क्या करता? बिना थकावट के क्या करता है? बिना थकावट के क्या करता है? बिना थकावट के, बिना थकावट के अपने कार्य को, अपने कार्य को, बिना थकावट के अपने कार्य को पूरा करता है। ठीक है मेरे साथियों, याद रख लेना, बिना थकावट के अपने कार्य को पूरा करता है। यह बात आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना मेरे साथियों, क्योंकि इन बातों का बहुत ही अच्छा मतलब है। ठीक है, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से लेबर की कॉस्ट को भी क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। यह रहा कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कंप्यूटर की सहायता से लेबर की कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है। कंप्यूटर जो होता है 10 इंसान का कार्य अकेला करने की कैपेबिलिटी, हिम्मत रखता है। तो 10 लोगों को
अगर आपने रोजगार न देके एक ही आदमी को रोजगार दिया तो वो एक आदमी आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा, उन 10 इंसान का कार्य वो अकेला करवा सकता है। तो इससे क्या हुआ, आपकी कॉस्ट में कमी हुई। उन 10 लोगों को आपको जो पे करना था अब वो उस एक इंसान को ही पे करना पड़ेगा। मतलब कि आपकी कॉस्ट, आपकी लागत को कम किया है, आपकी लागत को कम किया है साथियों। ठीक है, अब देखो वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइलिटी क्या होता है, सार्वभौमिकता। क्या होता है, याद रख लेना, सार्वभौमिकता। अच्छे से समझ लेना मेरे साथियों। ठीक है, बार बार ऐसे नहीं समझाऊंगा मैं इतने प्यार से। कंप्यूटर अधिकतर अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में, क्या अलग अलग फील्ड में, अलग अलग फील्ड में अलग अलग डिफरेंट टाइप के कार्य को कर सकता है कंप्यूटर। जैसे देखो दोस्तों, कंप्यूटर का यूज कहां होता है यही देख लो, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। एजुकेशन क्षेत्र में कंप्यूटर का अलग कार्य है, हॉस्पिटल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अलग कार्य है, बिजनेस के क्षेत्र में कंप्यूटर का अलग कार्य है, और इंटरटेनमेंट के अंदर कंप्यूटर का अलग कार्य है। समझ रहे हो मेरे साथियों, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतनी बेसिक लैंग्वेज, इतनी ग्राउंड लेवल पर कौन समझाएगा आपको? हाँ, कौन समझाएगा? ठीक है, देखो कॉस्ट इफेक्टिवनेस समझ में आ गया, सार्वभौमिकता, वर्सेटाइलिटी, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य करना। ठीक है, आगे चलो, आगे देखो स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रहण। क्या होता है? संग्रहण क्षमता। ठीक है, कंप्यूटर अपनी मेमोरी में कई प्रकार की जानकारी को स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर जो होता है बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी जानकारी को सुरक्षित करके रख सकता है। क्या कर सकता है? आपके लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी जानकारी को सुरक्षित करके रख सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑटोमेशन क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर एक बार एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन शुरू होने के बाद पूर्ण होने तक मानव के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे समझो, जैसे आपने कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो वो वापस पूर्ण होने तक आपसे किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन नहीं लेगा। आपने जो एक बार इंस्ट्रक्शन दिया है उसी इंस्ट्रक्शन पर वो कार्य करेगा और लास्ट में अंत तक वो आपको एक फाइनल रिजल्ट देगा, एक फाइनल आउटपुट
देगा मेरे साथियों, तब तक वो आपसे किसी भी प्रकार की इंटरफेस की डिमांड नहीं करेगा कंप्यूटर। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, हमने ये कंप्यूटर की जो थी विशेषता देख ली है। अब देखो कंप्यूटर की लिमिटेशन, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। लिमिटेशन, कंप्यूटर की लिमिटेशन समझो, या कंप्यूटर की बाउंडेशन, कंप्यूटर की सीमा, कंप्यूटर की बाउंड्री, इस चीज को समझो। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, नो आईक्यू, कंप्यूटर के पास में क्या आईक्यू लेवल होता है मेरे साथियों। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, उसमें दिया जाता है कंप्यूटर आईक्यू लेवल इतना परसेंट होता है। नहीं, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है मेरे दोस्तों, कितना परसेंट होता है, 0%। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है मेरे साथियों, 0% होता है कंप्यूटर का आईक्यू लेवल। देखो कंप्यूटर में सोचने थिंकिंग पावर, कंप्यूटर की थिंकिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर में सोचने व समझने की क्षमता, कंप्यूटर में सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर को जितना इंस्ट्रक्शन, जितना निर्देश दिया जाता है, कंप्यूटर उतना ही कार्य करेगा, चाहे चाहे आपने चाहे आपने चाहे आपने गलत निर्देश, गलत इंस्ट्रक्शन दिया हो, गलत निर्देश दिया हो, कंप्यूटर कंप्यूटर उसको सही समझेगा। जो भी आपने दिया है कंप्यूटर तो यही समझेगा कि इसने यह इंस्ट्रक्शन सही दिया है, इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही मेरे को कार्य करना है। ठीक है मेरे साथियों, आगे देखो कंप्यूटर की लिमिटेशन। बहुत से एग्जाम में कंप्यूटर की लिमिटेशन के बारे में क्वेश्चन आता है मेरे साथियों। क्या आता है, कंप्यूटर की लिमिटेशन के बारे में क्वेश्चन आता है मेरे साथियों। आप आराम से सुकून से पढ़ लो, सुकून से पढ़ लो। एक बात और याद आ गई, शोर, आपको बता देता हूं मेरे साथियों, शोर को आप साउंड, क्या होता है, साउंड, वॉइस, साउंड को आप खरीद सकते हो, शोर को आप खरीद सकते हो, लेकिन सुकून को आप कभी नहीं खरीद सकते हो मेरे साथियों। समझ में आई आपको बात, आप सुकून को कभी नहीं खरीद सकते हो मेरे साथियों। देखो आगे समझो, फीलिंग्स, नो फीलिंग्स, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आप तो मेरी फीलिंग ही नहीं समझ रहे हो। ऐसा क्या हो गया इन इतने से दिनों में कि आप तो मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं समझ रहे हो। ये बात आप किसको बोलते हो, उसको बोलते हो। तो वहां से क्या आता है परिणाम, कि तुमने वो कर दिया जो 7 जन्म में मैंने सोचा तक नहीं। तुमने ऐसा किया कि मैं सोच नहीं सकती, इसलिए अब तुम्हारे लिए मेरे पास कोई फीलिंग नहीं है। वैसे ही कंप्यूटर बोलता है कि मेरे पास में कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। तुम मेरे सामने अपनी दर्द भरी कहानी लिखते लिखते रोवो चाहे हंसो, मैं उस चीज को महसूस नहीं कर सकता। कंप्यूटर मनुष्य की तरह भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता है। कब तक न समझेगी मेरे इस प्यार को, कब तक न समझेगी। ठीक है, महसूस आगे नहीं, अभी थोड़ा पढ़ लो, बाद में आपको और आपका इंटरटेनमेंट मैं ऐसे ही करवाता रहूंगा।
आपको कंप्यूटर के साथ में आपको दूसरी बातें भी बताऊंगा, आपको बोर नहीं होने दूंगा मेरे साथियों, यह मेरा आपसे वादा है 101%। कंप्यूटर मनुष्य की तरह भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता है, कंप्यूटर मनुष्य की तरह भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता है। आगे देखो, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, थर्ड नंबर पॉइंट, निर्भरता। क्या होती है? निर्भरता। डिपेंडेंसी, कंप्यूटर पूरी तरह मनुष्य के इंस्ट्रक्शन पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के पास में क्या नहीं है? आईक्यू लेवल नहीं है, नो आईक्यू लेवल। क्या? नो आईक्यू लेवल। कंप्यूटर के पास में क्या नहीं है? आईक्यू लेवल नहीं है। तो कंप्यूटर क्या है? डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? मनुष्य, ह्यूमन के ऊपर डिपेंड है। कितना डिपेंड है? 100%। 100% उसको जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तब तक वह अपने कार्य की शुरुआत नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, वेरी सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली बहुत से एग्जाम में पूछी गई है। GIGO की फुल फॉर्म, ठीक है मेरे साथियों, GIGO की फुल फॉर्म गार्बेज। क्या होती है? गार्बेज इन, गार्बेज, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। क्या होती है ये चीज समझो, ये क्या होती है ये चीज समझो। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। गीगो की फुल फॉर्म, गीगो की फुल फॉर्म क्या? गीगो, गीगो की फुल फॉर्म क्या है? यदि गलत, गार्बेज इन, गार्बेज इन, यदि गलत डेटा या इंस्ट्रक्शन, क्या? यदि गलत डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया है, गार्बेज इन किया है, गलत डेटा या गलत इनपुट आपने दिया है, तो वह निश्चित ही रूप से आपको गार्बेज आउट, गलत परिणाम देगा। अगर आपने गलत इनपुट दिया है, गार्बेज इन किया है, तो आपको गलत डेटा, गार्बेज आउट ही मिलेगा। कंप्यूटर स्वयं उस परिणाम को डिबगिंग नहीं करता है। त्रुटि, त्रुटि अगर उस परिणाम में रही तो रहेगी, वो स्वयं क्या नहीं करता है? डीबगिंग नहीं करता है। इस बात को आप अच्छे से अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना कि कंप्यूटर उस परिणाम के ऊपर, उस परिणाम के ऊपर स्वयं टेस्टिंग नहीं करता है, स्वयं टेस्टिंग नहीं करता है मेरे साथियों। क्या नहीं करता है? स्वयं टेस्टिंग नहीं करता है, एक इंसान ही उसके ऊपर टेस्टिंग करता है। समझ गए? आज हमने क्या पढ़ा है? कंप्यूटर की विशेषता और कंप्यूटर की लिमिटेशन। लिमिटेशन में ये 4 पॉइंट पढ़े हैं मेरे साथियों। देखो, आपको पूरी यूनिट करवाने का फैसला मैंने किया है, कंप्लीट यूनिट 5th नंबर पेपर 2nd की दोस्तों। तो ये कंप्लीट यूनिट में आपको करवाऊंगा, लेकिन यूनिट करवाने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं, आपको बात बता देता हूं कि प्लीज मेरे साथियों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाओ। आप अपना स्टेटस लगा के मेरे को मेरे कांटेक्ट नंबर पर सेंड कीजिए, मेरे को मेरे कांटेक्ट नंबर पर शेयर कीजिए मेरे साथियों, क्योंकि आप स्टेटस लगाओगे तो मेरा चैनल की ग्रोथ होगी, चैनल की ग्रोथ होगी तब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं सिर्फ लाइब्रेरियन ग्रेड के लिए नहीं, हर एक एग्जाम के लिए एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट चला दूंगा। रीट हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, वीडियो हो गया, पटवार हो गया। कंप्यूटर के लिए आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा फ्री में, पूरा का पूरा फ्री में कंप्यूटर में आपको मेरे इस चैनल के द्वारा पढ़ा दूंगा, वापस रिवाइज भी करवा दूंगा। एग्जाम रिवाइजर का काम है रिवाइज करवाना, फ्रंट ऑफ एग्जाम, एग्जाम के सामने, एग्जाम से पहले रिवाइज करवाने की जिम्मेदारी एग्जाम रिवाइजर की रहेगी मेरे साथियों। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। क्या समझ लो? कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में समझ लो। आपको मैं थोड़ा सा कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था,
कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, जैसे अबेकस। अबेकस क्या था, अबेकस क्या था, अबेकस कब आया था, अबेकस किसने बनाया था, अबेकस का कार्य क्या था, ये सारी की सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। सेकेंड चीज देख लेंगे अपन नेपियर्स, नेपियर्स बोन्स के बारे में। किसके बारे में, नेपियर बोन्स। यह भी एक डिवाइस थी, क्या थी, यह भी एक डिवाइस थी। ठीक है, ऐसे करके हम शायद मैंने आगे एक एक डिवाइस के बारे में नाम लिख दिया। बढ़िया से बढ़िया आपको टेबल बना के बता दूंगा, टेबल बना दिए मैंने आपके लिए, तो मैं फिर क्यों यहाँ पे एक एक को वापस लिखूं और फिर वापस टेबल में बताऊं। समय आपका भी खराब होगा, समय मेरा भी खराब होगा मेरे साथियों, और आपका समय मेरे से ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। ठीक है, पानी पी लूं थोड़ा सा, उसके बाद कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का इतिहास। आओ आप और हम मिलकर कंप्यूटर का इतिहास जानते हैं। ठीक है, आप और हम मिलकर कंप्यूटर का इतिहास जानते हैं। चलो, सबसे पहले क्या हो गया भाई, ये पास्कल लाइन वो कहां गया, अच्छा 2 बार दबा दिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले चीज है अबेकस। लिख लेना इस टेबल को, ऐसा कैसा, इस तरफ जो लिखा है वो डिवाइस का नाम, अरे यार माइक दूर हो गया, इस तरफ जो लिखा है वो डिवाइस का नाम, इस तरफ बीच में जो लिखा है मैंने इन्वेंटर, क्या इन्वेंटर, इन्वेंटर, और इस तरफ जो लिखा है डिस्क्रिप्शन, जो थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी है मेरे साथियों। ठीक है, थोड़ी सी इन सब के बारे में जानकारी है, पढ़ लो। उसके बारे में जानने से क्या मिलेगा, उसके पीछे पीछे गाड़ी का पेट्रोल जलाने से क्या मिलेगा, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ो सब कुछ मिलेगा, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ो सब कुछ मिलेगा। नौकरी मिल गई तो छोकरी अपना आप मिल जाएगी, लड़की आपको ऐसे ही मिल जाएगी, आपके लिए आपके घर वाले ऐसे ही ढूंढ के ले आएंगे अच्छी से अच्छी लड़की आपके लिए, बस नौकरी लग जाओ पहले आप। सबसे पहली यूनिट है, सबसे फर्स्ट यूनिट है अबेकस। अबेकस, अबेकस जो डिवाइस थी वो जो इन्वेंटर थे, अबेकस इन्वेंटर नहीं, अबेकस जो थे चीन वालों ने बनाई थी। इन्वेंटर कौन है, चीन वालों ने बनाई थी, इस बात का आप इतना सा याद रख लेना, चीन वालों ने बनाई थी। अबेकस जो एक लकड़ी का फ्रेम होता था, यहां समझो, यहां समझो, अबेकस जो थी ऐसी एक लकड़ी की फ्रेम थी। ठीक है, ऐसी लकड़ी की फ्रेम होती थी, उसमें ऐसी मणिकाएं थी, क्या थी, मणिकाएं होती थी। ठीक है, ऐसे मणिकाएं होती थी, मिड में मणिकाएं होती थी, लकड़ी की फ्रेम थी, 37 तार थे, तार थे, इस तारों के ऊपर मणिकाएं थी, इन मणिकाओं के द्वारा गणना करना, जोड़ना, घटाने का कार्य किया जाता था। ठीक है, फिर एक बात और याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अबेकस डिवाइस को जापान वालों ने भी यूज किया था। जापान वालों ने बोला आपने डेवलपमेंट की, अच्छी बात है, हम भी इसको यूज करेंगे, ये उससे भी अच्छी बात है, लेकिन इसको हम अबेकस नाम नहीं देंगे, क्योंकि हम हमारा नाम देंगे, क्योंकि हम हमारा नाम देंगे। और इसको जापान वालों ने बोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जापान वालों ने बोला है सोरोबियन। क्या, सोरोबियन, ये याद रख लेना, जापान वालों ने बोला है सोरोबियन, ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा है अबेकस का दूसरा नाम क्या है, अबेकस का दूसरा नाम, या अबेकस डिवाइस को जापान ने, जापानी लोग या जापान में किस नाम से
बुलाया जाता था। ठीक है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है नेपियर बॉन्स, नेपियर बॉन्स, नेपियर बॉन्स, जॉन नेपियर ने इसका इन्वेंट किया था। इन्वेंटर कौन थे? जॉन नेपियर्स। कौन थे? जॉन नेपियर थे। अब देखो इसकी विशेषता क्या है। हड्डियों द्वारा बनी मशीन, हड्डियों द्वारा बनी मशीन जिसमें 0 से 9 तक अंकों को स्टोर कर सकता था। और एक चीज याद रखना ला, नेपियर बोन्स को लोगोरिथम कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसको क्या कहा जाता था? लोगोरिथम। क्या कहा जाता था? लोगोरिथम। लोगोरिथम, लोगोरिथम भी इसको कहा जाता था। एग्जाम में पूछ रखा है। स्लाइड रूल्स, स्लाइड रूल, थर्ड, तीसरी डिवाइस, थर्ड डिवाइस, सेकेंड डिवाइस, थर्ड डिवाइस है स्लाइड रूल, जिसको विलियम ने बनवाया था। विलियम, विलियम, विलियम इन्वेंटर थे इसके, याद रख लेना। छोटी सी डिवाइस थी, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा याद रख लेना। स्लाइड रूल भी ऐसे करके कुछ डिवाइस थी। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लेना, इसको भी लगा लेना। पीछे कितनी थी? 3 थी। अच्छा, 4th नंबर की डिवाइस पास्कल लाइन, पास्कल लाइन। ठीक है, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल कहां इसका इन्वेंट हुआ था? ये एक बार एक क्वेश्चन में पूछा था। कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और इसे कई सारे गियर व्हील्स पर 0 9 तक संख्या अंकित होती थी जो गणनाएं करती थी। गियर व्हील्स में इसका यूज किया जाता था और 0 और 9 तक इस पर संख्या होती थी। आगे देखो लेबनिज कैलकुलेटर, लेबनिज कैलकुलेटर। ठीक है, इसकी जो ये जो है वर्तमान में गाड़ी के स्पीडोमीटर में, स्पीडोमीटर में यूज होती है। ठीक है, जैक्वार्ड लूम, जैक्वार्ड लूम, जोसेफ मेरी जैक्वार्ड, जोसेफ मेरी जैक्वार्ड। 5th नंबर, 6 नंबर याद रख लेना। जैक्वार्ड लूम, जोसेफ मेरी जैक्वार्ड, इसकी विशेषता। और एक बात और, पहली मैकेनिकल बुनाई मशीन के लिए यूज हुआ था। और इसमें किसका यूज हुआ था? पंच कार्ड का यूज हुआ था इनपुट करने के लिए। टेक्सटाइल प्रक्रिया में इन चीजों का यूज हुआ था मेरे साथियों। आगे देखो डिफरेंस इंजन, यहां से कंप्यूटर की सही से शुरुआत हो गई थी। कंप्यूटर की सही से शुरुआत कहां से मानी जाती है? डिफरेंस इंजन से, डिफरेंस इंजन से, डिफरेंस इंजन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिफरेंस इंजन का डेवलपमेंट कब किया गया? 1822 में, 1822 में। ठीक है, किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। अच्छा, मैंने लिख रखा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है। देखो इन्वेंटर ये रहा, इन्वेंटर चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। लेकिन देखो कैरेक्टरिस्टिक भाप पर कार्यरत मशीन थी, 20 स्थानों तक की गणनाएं के लिए यूज हुई थी ये। लेकिन इसका जो आउटपुट था, इनपुट हुआ था, प्रोसेसिंग हुआ था, आउटपुट इसका नहीं मिला, इसका वर्किंग निल हो गया, निल हो गया। ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल हार गए थे, ब्लेज पास्कल हार गए थे। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी थी। एक बार हारने से, बार बार, बार बार हारने से भी इन्होंने हार नहीं मानी। प्रयास, सफलता, एक बार हार, एक बार प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती है, बार बार प्रयास करने से आपको सफलता मिलती है। जिस तरह आप किसी को प्रपोज करते हो, अगर वो आपको एक बार मना कर देती है तो क्या आप हार मान लेते हो? साम दाम दंड भेद से उसको मनाने की आप कोशिश करते हो। उसी तरह अगर आप किसी एक एग्जाम में रह जाते हो तो आपको हार नहीं माननी है, आपको हार नहीं माननी है। उसके बाद वापस आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी के लिए जुट जाना है मेरे साथियों। उसी तरह चार्ल्स बेबेज हार गए थे, लेकिन 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद में इन्होंने ऐसा कर दिखाया जो पूरी दुनिया
सोचती रह गई, पूरी दुनिया देखती रह गई। क्या क्या था 10 साल बाद? एनालिटिकल इंजन का डेवलपमेंट किया था 1833 में। कई जगह आपको 32 भी मिलेगा। 1832 और 33 में, 1832 और 33 में एनालिटिकल इंजन एक कंप्यूटर था, एक डिवाइस थी। क्या थी? एक डिवाइस थी। एक डिवाइस का डेवलपमेंट किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। और जो आईपीओ एक इनपुट लेती थी, एक प्रोसेस करती थी और आउटपुट देती थी। ठीक है, आउटपुट देती थी। ठीक है, इस मशीन के मुख्य 5 भाग थे। इनपुट स्टोर प्रोसेस, इनपुट स्टोर प्रोसेस, कंट्रोल आउटपुट। इस प्रकार इस डिवाइस के डेवलपमेंट के बाद में चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के फादर कहलाए। ठीक है, कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज इस इन्वेंशन के बाद, इसकी डेवलपमेंट एनालिटिकल इंजन के बाद कंप्यूटर के फादर कहलाए। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन इसके बारे में समझो। टेबुलेटिंग मशीन क्या है? हर्मन होलरिथ। ठीक है, हर्मन होलरिथ जो थे आविष्कार किया था। किसने किया था? आविष्कार किया था हर्मन होलरिथ ने इसका आविष्कार किया था। एक बात और बता देता हूं, हर्मन होलरिथ ने एक और चीज का आविष्कार किया था, वो थी क्या? पंच कार्ड क्या था? पंच कार्ड एक क्या थी? पहली इनपुट डिवाइस। क्या थी? पहली इनपुट डिवाइस। याद रख लेना मेरे साथियों, क्या थी? पहली इनपुट डिवाइस थी। क्या थी? पहली इनपुट डिवाइस पंच कार्ड। ठीक है मेरे साथियों, दिस इज मशीन यूज फॉर पंच कार्ड टू रीड डेटा को रीड करने के लिए टेबुलेटिंग मशीन का यूज किया जाने लगा था। किसका यूज किया जाने लगा था? टेबुलेटिंग मशीन का यूज किया जाने लगा था। पंच कार्ड जो हर्मन होलरिथ ने बनाया था, इसका प्रयोग 1890 की जनगणना के अंदर, कब मेरे साथियों? याद रख लेना, कब? 1890 की जनगणना के दौरान इसका यूज किया गया था। ठीक है, आगे देखो, मार्क फर्स्ट क्या था? एक सुपर कंप्यूटर था। क्या था? याद रख लेना, सुपर कंप्यूटर था। हॉवर्ड आइकन ने पहली स्वचालित इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस थी, जो डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज करती थी। इस लाइन को नोट कर लेना। इसको पहली स्वचालित इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस कौन सी थी? पहली इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सी डिवाइस थी? मार्क फर्स्ट। ठीक है, इट इज यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशन। ठीक है, एनिक यह भी एक सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सुपर कंप्यूटर का। एनिक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक। नहीं आएगा यहां पे साथियों, यहां आएगा एंड। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसके इन्वेंटर, आविष्कार किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, जोसेफ। जे का पूरा मीनिंग जोसेफ पास्कल एकर्ड साहब ने, इतना सा याद रख लेना, एकर्ड। और इधर जॉन मोचली, मूछों वाले, जोसेफ एंड
मोचली साहब, मूंछों वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से एग्जाम में यह पूछा गया है कि इनिक एनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है, जिसका आविष्कार किसने किया था? जेकर्ड, जेकर्ड या आप बोल दो जे एकर्ड एंड जॉन मोचली, जॉन मोचली, जोसेफ एकर्ड एंड जॉन मोचली। ठीक है, इसकी विशेषता देखो, यह जो थी फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था यह, पहला पहला डिजिटल कंप्यूटर क्या था? पहला डिजिटल कंप्यूटर, याद रख लेना। ठीक है, 1800 वैक्यूम ट्यूब, 18,000 सॉरी, 18,000 वैक्यूम ट्यूब से यूज हुआ था, इंजीनियरिंग रिसर्च में इसका यूज हुआ था। उसके बाद एडसेक, 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 यह भी क्या था? यह भी क्या था? यह भी क्या था? सुपर कंप्यूटर था। क्या था? सुपर कंप्यूटर था। ठीक है मेरे दोस्तों, याद रख लेना। एडसेक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट। कहां लिखूं हिंदी में, कहां लिखूं? यहां लिख दूं क्या साइड में, या दूसरी स्लाइड पे लिखूं? क्या करूं मैं इसका? यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक डिले, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहां थोड़ा सा लिख देता हूं साइड में, आप देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, आगे चलो। एडवेक, एडवेक यह भी सुपर कंप्यूटर था, यह भी सुपर कंप्यूटर था, जिसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो इसके आविष्कार किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमन, जॉन वॉन न्यूमन। किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमन ने। जॉन वॉन न्यूमन को क्या? आधुनिक कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के जनक, के जनक भी कहा जाता। याद रख लेना, नोट लगा के लिख लेना। इन्होंने इन्होंने स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा दी थी, स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा दी थी। क्या दी थी? स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा भी दी थी। ठीक है, इस कैरेक्टर इसमें बाइनरी नंबर को यूज किया गया था, वो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको बेल लैब के अंदर बी आर लैब में उपयोग में लिया गया था। यूनिवेक, यूनिवेक यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक, इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर था, व्यवसायिक कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला पहला जनरल
पर्पज, जनरल पर्पज। पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सा कौन सा था? याद रख लेना, यूनिवेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है। कॉमर्शियल यूज के लिए इसका यूज किया गया था। अब देखो आगे मैं और आपको बता देता हूं। आगे कितना है? ठीक है, आगे ये एक ही चीज बची है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेवेज को 1833 में एनालिटिकल, यहाँ पे बताया कि नहीं बताया आपको? एनालिटिकल इंजन के बारे में बताया था, तब नहीं बताया था? नहीं बताया था। एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया था। उसके बाद में इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए, फादर ऑफ कंप्यूटर कहने लगे थे। इस बात का आप अच्छे से याद रख लेना। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर के फादर अलग है, कंप्यूटर साइंस के फादर अलग है। कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेवेज है, कंप्यूटर साइंस के फादर एलन टूरिंग है, याद रख लेना। और एक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने दिया, या मॉडर्न कंप्यूटर के फादर, इनके लिए तीन चीज याद रख लेना। मॉडर्न कंप्यूटर के फादर्स, या स्टोर स्टोर प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा। देखो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर, यार ऐसे आप समझ में नहीं आएगा, मैं समझ गया। मॉडर्न मॉडर्न कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर के फादर, ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर। दूसरा स्टोर स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा दी थी इन्होंने, याद रख लेना। देखो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा भी किसने दी थी? जॉन वॉन न्यूमन साहब ने। और एक चीज, जॉन वॉन न्यूमन ने एक कंप्यूटर का भी डेवलपमेंट किया था। कौन सा था? एडवेक, याद रख लेना। एडवेक था, याद रख लेना। ठीक है, आगे चलो आगे चलो। अच्छा, और एक मैं बात आपको और छोटी छोटी दो तीन बात बता देता हूं। चौथा पॉइंट लिख लेना, पहली प्रोग्रामर। पहली प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा अगस्टा, ये भी याद रख लेना। जो एक प्रोग्राम बनाया था, क्या था प्रोग्राम? अड्डा लवलेस। अड्डा अड्डा लवलेस, जिस प्रोग्राम को
जिस प्रोग्राम को एनालिटिकल इंजन एनालिटिकल इंजन एनालिटिकल इंजन में प्रयोग किया गया, लिख लेना इस बात को लिख लेना। पहली प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा अगस्टा एडा लवलेस नाम का प्रोग्राम बनाया था, जिस प्रोग्राम को एनालिटिकल इंजन में प्रयोग किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत से एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है मेरे साथियों। देखो मेरे साथियों, आज मैंने आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कंप्यूटर की पीडिया, आज नहीं करवाऊंगा, मेरी क्लास आएगी बाद में, अभी मेरे को कहीं जाना है। ठीक है मेरे साथियों, देखो आपके लिए लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड की पूरी प्लेलिस्ट फ्री करवाऊंगा, लाइब्रेरी ऑटोमेशन तक ग्राउंड लेवल पर समझाऊंगा आपको। इसके लिए मेरे इस चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आपसे रिक्वेस्ट है आपके पास जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करो। आप स्टेटस लगा के मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, मैं भी वापस स्टेटस लगाऊंगा कि इन्होंने मेरी इस क्लास को शेयर किया है। मेरे साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, फ्री में पूरी यूनिट करवाऊंगा, लेकिन इतना सा आपको मेरे लिए करना पड़ेगा। अगर 15 लोगों के भी स्टेटस लग गए और 15 लोगों के वापस मेरे पास मैसेज आ गए, पूरी यूनिट फ्री करवा दूंगा, मैं पूरी यूनिट फ्री करवा दूंगा मेरे साथियों। और 5-10 क्लास एक ऐसे आपको रिकॉर्डेड में मिलती रहेगी। उसके बाद हम लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। एक दिन लाइव क्लास थ्योरी की आएगी, दूसरे दिन लाइव क्लास एमसीक्यू की आएगी आपके लिए यूनिट 5 बेस पर। यूनिट 5 नंबर पेपर सेकेंड की पूरी यूनिट के एमसीक्यू करवाऊंगा, मिनिमम 1000 प्लस करवाऊंगा मैं आपको। अगर इन क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यह मेरी 100% आपसे गारंटी है, बता देता हूं मैं आपको दोस्तों। ठीक है, आगे देखते रहना, मेरे इस क्लास को शेयर करना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दिल से कि सब्सक्राइब भी करवाना आप अपने साथियों से। ठीक है मेरे दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।